हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पुरुषों की हॉकी में टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसने देश ने कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। मॉस्को में 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक है। यह टोक्यो में भारत का अब तक का चौथा पदक है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने भी एक पदक पक्का कर लिया और वह स्वर्ण पदक के मुकाबले में भाग लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, भारत किस देश के साथ अभ्यास इंदिरा 2021 आयोजित करेगा? अर्थात आपका क्वेश्चन सीधा सा यह है कि इंदिरा नामक जो एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच मनाया जाता है, मतलब भारत और कौन से देश बनाते हैं आपस में? तो भारत रूस के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 4 अगस्त 2021 को रूस के प्रुडवाय रेंज बोल्गोग्राड में शुरू हुआ। मतलब कि भारत और रूस के बीच जो इंदिरा 2021 अभ्यास है वह रूस के पुगाड बोल्गोग्राड में शुरू हुआ। यानी कि इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच बनाया जाता है। और भारत अभ्यास इंदिरा 2021 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाएगा। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों की योजना बनाने और संचालन करने के लिए भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। तब यह भारत इंदिरा एक्सरसाइज रूस के साथ मनाएगा। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की कैपिटल कहाँ है? तो मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मुशुस्तिन रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री है। इनका नाम बड़ी अटपटा है, मिखाइल मुशुस्तिन प्रेजेंट टाइम के PM है रसिया के। तो इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच मनाया जाता है? रूस और भारत के बीच। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही आपको अवगत कराना था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न संख्या 3 है। डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसको उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अभिनेता जॉन अब्राहम को उनकी मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह एक अभियान के माध्यम से भारत में व्यापक दर्शकों के लिए MotoGP का प्रचार करते नजर आएंगे। इस नियुक्ति से पहले अभिनेता ने MotoGP के दिग्गज डॉक्टर वैलेंटिनो रॉसी के साथ मंच साझा किया था और कई MotoGP रेस में भाग भी लिए थे। और अब उन्हें MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? जॉन अब्राहम को। अगला प्रश्न संख्या 4 है। अगस्त 2021 में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। वह 2012 से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और इनका जो निदेशक किसे बनाया गया है? तो धृति बनर्जी को इनका निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। अगस्त 2021 में बिहार के किस जिले की नगरपालिका ने डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का उद्घाटन किया है? तो 4 अगस्त 2021 को बक्सर नगरपालिका ने बिहार में एक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा जून 2020 में शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट्स इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा
विकसित तकनीक का चयन किया गया था, स्थापित किया गया था इंसिनेटर एक पोर्टेबल पोस्ट ड्राफ्ट इंसिनेटर है जो कि 50 किलो बायोमेडिकल कचरे को संभालने में सक्षम है। तब यह बिहार सरकार द्वारा किया गया है, यानी कि बिहार में किया गया है। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल कहाँ है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6 है कि देश में पहली बार किस संस्थान ने जल्द ही हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें कि देश में पहली बार श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जल्द ही एक हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया है। इस सुविधा में रक्त सीरम, ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान प्राप्त ऊतक के नमूने और पेरीफेरल ब्लड, मोनोन्यूक्लियर सेल और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हार्ट फेलियर के रोगियों से एकत्र जीनोमिक डीएनए शामिल है। जैव नमूनों के लिए परिष्कृत भंडारण सुविधाओं के साथ एचएफ बायो बैंक की स्थापना 85 लाख रुपए की गई और वहीं केयर एचएफ के प्रमुख घटकों में से एक यह परियोजना STTIMS द्वारा 2018 में ICMR के 5 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के साथ प्राप्त की गई। यानी कि सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने किया, और जो कि देश में पहली बार ऐसा कुछ बनाया गया है, हार्ट फेलियर बायो बैंक। अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अगस्त 2021 में पद्म सचदेवा का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो पद्मा सचदेव एक बहुत ही जाने माने हिंदी के साहित्यकार थे, जो कि प्रसिद्ध लेखिका भी थी, और इन्हीं को दादा साहब फाल्के इन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त को निधन हो गया। वे डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डोगरी भाषा की पहली महिला कवियत्री कौन थी? तो वे पद्मा सचदेव थी। उन्हें डोगरी और हिंदी में कई पुस्तकें लिखी, और वे मेरी कविता मेरे गीत सहित उनके कविता संग्रहों ने 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा कविता दिलाया था? मेरी कविता मेरी गीत। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कविता के लिए कबीर सम्मान 2007-2008 से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी कि IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। यह भूकंप से पहले लोगों को पूर्व चेतावनी संवेदना भेजेगा और भूकंप के दौरान फंसे लोगों के स्थान का पता लगाने में भी मदद करेगा। तब यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर है। और उत्तराखंड का GI टैग किसके प्राप्त है? तो उत्तराखंड का GI टैग उत्तराखंड के तेज पत्ता को प्राप्त है। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारत का इसरो दिसंबर 2021 में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो भारत का इसरो 2021 दिसंबर में एक भूटानी उपग्रह को लॉन्च करेगा। उपग्रह का निर्माण 4 भूटानी इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें इसरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है। भारत और भूटान के प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त 2019 की भूटान यात्रा के दौरान थिम्पू में उद्घाटन किए जा रहे दक्षिण एशिया उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी की है। और इसी कारण भारत भी अब इसरो को
2021 में भूटान के एक उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट इस तरह से हो जाता है कि भारत किस देश के उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो द्वारा, तो भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो भूटान के उपग्रह को लॉन्च करेगा तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल कहाँ है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी न्यूगिल्टम, जिसे भारतीय रुपया भी कहा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कि रतनपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम जो कि एक कीमती हीरा है वह मिला है? तो श्रीलंका के रतनपुरा में, कहाँ पे? श्रीलंका के रतनपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम जो कि एक कीमती हीरा है पत्थर का रंग वाला प्राप्त हुआ है। इस नीला पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूमिल नीले रंग के इस नीलम की कीमत लगभग $100 मिलियन, तकरीबन 7.5 अरब करोड़ भारतीय रुपये में इसकी कीमत होगी। तो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा नीलम जो कि रत्नापुर में मिला है, जो कि बहुत ही कीमती है, 7.5 अरब करोड़ रुपए का है। यह कहाँ पे मिला है? तो श्रीलंका में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है, हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।